अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सप्लायर जो हमने पहले ऐड किए हुए थे उसके अगेंस्ट किस तरह उसकी परचेज़ जो है वो सिस्टम में इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाके सप्लायर चेक कर लें अपना, जिस सप्लायर के अगेंस्ट हमने परचेज़ जो है वो सिस्टम में इंसर्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीमल इलेक्ट्रिक एक सप्लायर का नेम है, जीमल कंपनी का नेम है। इस सप्लायर के अगेंस्ट हमने इसकी परचेज़ जो है ना वो सिस्टम में एंटर करवानी है। तो जीमल इलेक्ट्रिक हमारा सप्लायर है और इसके अगेंस्ट परचेज़ जो है ना वो इंसर्ट करवाते हैं। तो उसके लिए परचेज़ में चले जाएं, ऐड न्यू परचेज़ का जो फॉर्म है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे वो डॉक डेट आ गई, जिस डेट को आपने सप्लायर से ये परचेज़ जो है वो परचेज़ की थी, कुछ आइटम्स आपने परचेज़ की थी, उस परचेज़ की ये डेट आ गई, इनका डॉक्यूमेंट डेट हो गई और उसका डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल 123। नेक्स्ट उस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल भी आप अटैच करवा सकते हैं, लाइक आप मोबाइल से उसकी पिक्चर लें और यहाँ पे अटैच करवा सकते हैं उस इनवाइस की पिक्चर वगैरह। फिर आपने अगर अवेलेबल है तो अटैच करवा दें, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको एम्प्टी रहने दें, कुछ भी सिलेक्ट ना करें। देन आपने जिस सप्लायर की परचेज़ यहाँ पे ऐड करवानी है तो उसके अगेंस्ट आपने उस सप्लायर को आपने सेलेक्ट करना है। हमारे पास अभी एक ही सप्लायर ऐड है जीमल इलेक्ट्रिक के नाम से, तो हम उस सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं जीमल इलेक्ट्रिक। तो आप देखेंगे कि आपके राइट साइड पे उस सप्लायर के अगेंस्ट सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने सिस्टम में इंसर्ट की हुई हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब जो जो आइटम आपने इस सप्लायर से परचेज़ की है वो आइटम सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 8+2 कॉफ़ी गोल्ड, देन पावर प्लग। तो जो जो भी आइटम आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपके इनवॉइस में ऐड होती जाएगी। 1+1 कॉफ़ी गोल्ड, मेन स्विच। आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है वो ऐड करवा दें। देन आपने इसकी क्वांटिटी जो है ना वो सेट करनी है कि आपने सप्लायर से ये कितनी क्वांटिटी में परचेज़ की हैं। तो आप यहाँ पे देखें नंबर आ रहा है 1 2 3 4, आपने 4 आइटम जो हैं वो अपने परचेज़ में ऐड कर दिए हैं और 8+2 आइटम का नेम आ रहा है, उसकी टाइप आ रही है कि ये यूनिट में आपने परचेज़ की हैं, इसकी टाइप यूनिट है और प्राइस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो जब हमने प्रोडक्ट्स ऐड की थी तब इसकी प्राइस जो थी वो ये सेट की हुई थी 2099। तो वो डिस्प्ले करवा रहा हुआ है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाती है, जितनी क्वांटिटी आपने अब परचेज़ में इससे ऐड करवानी है, जितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास आई है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 पीस आए हैं आपके पास और नेक्स्ट अगर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट वगैरह आप देना चाह रहे हैं, 78% डिस्काउंट आपको सप्लायर ने प्रोवाइड की है वो आ गई। देन डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करेगा कि सब टोटल पे 78% डिस्काउंट जो है वो ये डिस्काउंट अमाउंट होगी और नेट जो है वो सब टोटल माइनस डिस्काउंट अमाउंट करेंगे तो वो आपकी नेट अमाउंट आ गई। अगर आपने कोई आइटम गलती से यहाँ पे ऐड करवा दी है अपनी इनवाइस में तो आप उसको रिमूव भी करवा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ आइटम्स की प्राइस जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फैच करके सिस्टम से ले आया है, प्राइस भी और डिस्काउंट अमाउंट भी। ये वो प्राइस और डिस्काउंट अमाउंट
अमाउंट है जो कि आपने इस प्रोडक्ट को ऐड करते हुए फ़र्स्ट टाइम सिस्टम में इंसर्ट कर दी थी। अब कुछ आइटम आपने ऐड तो की हुई हैं मगर उसकी प्राइस जो है वो सेट नहीं थी की, डिस्काउंट सेट नहीं थी की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 00 फैच करके लाएगा। तो यहाँ पे प्राइस में पावर प्लग की जो नई प्राइस आपको सप्लायर ने प्रोवाइड की है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ का पावर प्लग है, ये आपकी परचेजिंग प्राइस होगी। और नेक्स्ट 100 का कॉफ़ी गोल्ड 1+1 है और मेन स्विच आपका 200 फॉर एग्ज़ाम्पल। जो भी प्राइस आपको सप्लायर ने प्रोवाइड की है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। नेक्स्ट उसकी जितनी क्वांटिटी आपके पास आई हैं वो मेंशन करते जाएं। क्वांटिटी 50 आई हैं, 100 आई हैं, 150 आई हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसकी कोई डिस्काउंट अमाउंट अगर कस्टमर सप्लायर ने आपको प्रोवाइड की है तो यहाँ पे आप मेंशन करवा सकते हैं कि इसकी डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना वो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50% ऑफ पे वो चीज़ आपको दे रहा है और ये 20% पे दे रहा है और ये आपको 30% पे दे रहा है। जो भी इनवाइस के हिसाब से सप्लायर ने आपको प्रोवाइड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दें और वो आपका ऑटोमेटिकली सारा बिल जो है ना वो जनरेट होता जाएगा। नेट ग्रोस टोटल आ गई आपकी, ये अमाउंट आ गई और टोटल डिस्काउंट आपको ये सप्लायर से मिली है। टोटल क्वांटिटी आपने 400 परचेज़ की हैं। ग्रोस टोटल आफ्टर टैक्स, टैक्स अगर आपको पे करना पड़ रहा है यहाँ पे टैक्स परसेंटेज में मेंशन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5% टैक्स आपको पड़ रहा है तो वहाँ यहाँ पे 5% टैक्स जो है वो मेंशन कर दें और टैक्स की अमाउंट वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रूस टोटल से कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। फिर सप्लायर ने अगर कोई फर्दर ऐड परसेंटेज की है कि 2% या 3% बिल में ऐड करवाना है हमने कि कोई कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे डिलीवरी के या कोई आइटम उनके अगेंस्ट थोड़ी कॉस्टली हो गई है तो उसके अगेंस्ट फिर आपको उसने फर्दर ऐड में 2% इजाफी रेट जो है ना वो लगा दिया आपको। तो 2% इजाफी रेट वो टोटल ग्रूस अमाउंट जो है वो उसके ऊपर 2% फर्दर ऐड आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। इसी तरह फर्दर लेस है कि उसने आपको 5% मोर डिस्काउंट दे दी है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पे ज़ीरो रहने दें। फर्दर ऐड में कुछ नहीं है तो ज़ीरो रहने दें। टैक्स कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो मेंशन कर दें। तो वो आपकी टोटल अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। वो आपका बिल जो है ना वो इतना आपने सप्लायर को पे करना है अब। तो यहाँ पे सबमिट कर दें। तो ये जो भी क्वांटिटीज़ वगैरह थी ना वो सारी क्वांटिटीज़ आपकी सिस्टम में ऐड हो गई हुई हैं। उन प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट की हुई थी ना उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है ना वो आपके स्टॉक में ऐड हो गई हुई हैं। और जितना इस कस्टमर सप्लायर का बिल बना था ना वो ऑटोमेटिकली उसके बैलेंस शीट में जाके ऐड हो गया हुआ है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट उस सप्लायर की चेक करते हैं। तो उसके लिए कैश में चले जाएं। कैश में सप्लायर पेमेंट्स, तो यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लें। सप्लायर पेमेंट्स में इसका बैलेंस व्यू करें तो 76,428 जो है बिल जो है ना वो इसके इसमें ऐड हो चुका हुआ है। टैक्स कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट अमाउंट आ गई जितनी आपको इस टोटल डिस्काउंट
मिल चुकी हुई है। सब टोटल पे ग्रैंड टोटल ये आ गया आपका, सब टोटल माइनस डिस्काउंट, और ये ग्रैंड टोटल हो गया। अब पेड उसने इतना कर दिया हुआ है और ड्यू अमाउंट उसकी ये बाकी बची हुई है। तो जब आप किसी भी सप्लायर के अगेंस्ट कोई परचेज़ ऐड करवाएंगे तो जितना उसका बिल होगा वो ऑटोमेटिकली इस सप्लायर के बैलेंस में ऐड होता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से वही तरीक़ेकार हैं, इसकी पेमेंट्स वगैरह सप्लायर को जिस तरह आपने पे करना है वो यहाँ से पे करते जाएंगे, ऐड न्यू पेमेंट, और यहाँ से प्रीवियस बैलेंस हर कस्टमर सप्लायर का ऐड होता जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन होता जाएगा। अब उस सप्लायर पे चले जाएं, इसका लेजर चेक करते हैं, सप्लायर लेजर में चले जाएं, तो यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करें, जीमेल से सर्च करें, तो यहाँ पे आप देखें कि एक इनवाइस नंबर जो 123 थी वो ऐड परचेज़ हुई थी 786,428, वो इसके बिल में ऐड होगी हुई है। जो परचेज़ थी किसी भी सप्लायर के अगेंस्ट, इसी तरह उसका लेजर बनता जाएगा। अगर आपने मोर डिटेल में देखना है तो रिपोर्ट्स में चले जाएं, सप्लायर लेजर रिपोर्ट्स है, सप्लायर लेजर रिपोर्ट्स में जाके उस सप्लायर को सर्च करें, फ्रॉम डेट टू डेट है, और यहाँ पे मैं 31 से लेके फर्स्ट फ्राइडे 30, यानी कि मैं इस माह की सारी डिटेल जो है ना वो देखना चाह रहा हूँ कि इस सप्लायर के अगेंस्ट डिटेल मुझे चेक करवा दो। तो सर्च करते हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, वो डेट में भी रॉन्ग सिलेक्शन हो गई है। अप्रैल अगस्त 31, यहाँ पे अगस्त, वो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त सर्च करते हैं कि इस माह हमने इस सारे इसके डिटेल्स देखनी है, लेजर डिटेल देखनी है, वो यहाँ से देख लेंगे हम। सप्लायर जो है जिमल इलेक्ट्रिक है, और ये परचेज़ हमने इससे की थी। डीसी नंबर जो डॉक्यूमेंट नंबर था वो 123 था, वो 123 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हुआ है। और ये आइटम डिटेल्स है इसकी कि 4 आइटम्स हमने इससे परचेज़ की थी, उनकी क्वांटिटीज़ आ गई, टाइप यूनिट आ गई, और प्राइस जो है वो उसकी 2099 थी, इसकी 50 थी, इसकी 100, 200, और टोटल ये आ गया, और डिस्काउंट अमाउंट आपको ये मिली थी, और सब टोटल आपका ये आ गया। वो इसका डिटेल लेजर जो है ना वो यहाँ पे बनता जाएगा। वो जो पहले आपको चेक करवाया था वो शॉर्ट लेजर था, और ये जो है ये डिटेल लेजर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि सिस्टम में हम किस तरह एक सप्लायर के अगेंस्ट उसकी परचेज़ जो है वो ऐड करवाते हैं, और जितनी इसकी क्वांटिटीज़ हैं अगर वो भी आपने देखनी हो कि वो स्टॉक में ऐड हो गई हुई हैं, तो आप स्टॉक में जाएं और पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट जाके चेक करें, तो उसकी क्वांटिटीज़ जो है ना वो उसकी क्वांटिटीज़ में वो परचेजिंग क्वांटिटीज़ जो है ना वो प्लस हो जाएंगी, और उसकी जो भी प्राइस आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है ना वो आपकी ओरिजिनल प्राइस में मेंशन हो जाएगी, वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर था सारा एक सप्लायर के अगेंस्ट सारे उसकी परचेज़ जो है वो ऐड करवाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक कस्टमर जो है वो उसके अगेंस्ट सेल ऐड करवाते हैं। थैंक यू।